Hi everyone, this is Anuj and I'm your mentor on this platform. So welcome everyone to Funland by Anuj ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आप सभी लोगों ने इतने सारे कमेंट किए हैं आस्क योर मेंटोर वाले जो मैंने पोस्ट डाली थी उसके नीचे। सो वन बाय वन मैं कोशिश करूंगा आप सबके जवाब देने की, जिनके जवाब रह जाएंगे उनके अगले Q&A पार्ट 2 के अंदर मैं लेके आऊंगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमसे पूछा है टीना मीना ने। टीना मीना पूछती हैं, सर मुझे लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुनने में दिक्कत है मेडिकल के लिए, तो डॉक्टर ने बोला है कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए, तो क्या मैं ऑपरेशन करवा सकती हूं, क्या नहीं करवाना चाहिए, क्या ठीक रहेगा? तो टीना मीना जी, आप बिल्कुल ऑपरेशन करवा सकती हैं, लेकिन अगर आपको लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुनने में हल्की दिक्कत है, मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो आपको मेडिकल में चल जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा ही दिक्कत है कि आपको लो फ्रीक्वेंसी नहीं सुनती है, सो बेटर रहेगा कि आप उसके ऑपरेट करवाकर उसे ठीक करवा लीजिए। अगला है भाई फ्रैक्चर की वजह से पूछ रहे हैं नितिन कि फ्रैक्चर की वजह से फिजिकल नहीं दे पाया, अब भी ठीक नहीं हूं, तो क्या मैं ये भर्ती कैंसिल समझूं मेरे लिए? तो बिल्कुल आप ये भर्ती अब अपने लिए कैंसिल ही समझे, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप अगली भर्ती की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो अगला है सुरेंद्र सिंह, दिल्ली पुलिस में क्या फीमेल्स का वेट भी चेक किया जाता है? सो वेट का ऐसा कोई इश्यू नहीं होता वहां पर, अगर आपका थोड़ा बहुत कम भी है तो भी वो आपको बाहर नहीं करते हैं। सो वेट के लिए घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। अगला है उसके बाद दीपक कह रहे हैं कोर्ट केस के बारे में बताएं। कोर्ट केस के बारे में आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग है, तारीख है वो 28 सितंबर लगी है। किसके ऊपर केस लगा है? पेंडिंग 4 आपका नोटिस के ऊपर है। सो अब अगली तारीख जो है वो 28 सितंबर आपको दी गई है, बाकी का फैसला अब 28 सितंबर को पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है अंकित मौर्य, मेरे जो मार्क्स है ना 54 है एससी कैटेगरी के अंदर, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा? तो अंकित मौर्य घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से रहो, थिंक पॉजिटिव, आप अपनी पॉजिटिव सोच बना के रखो, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद राहुल पूछ रहे हैं क्या जॉब में फैमिली के साथ रह सकते हैं? तो बिल्कुल आप जॉब में अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं सचिन कुमार, फाइनल लिस्ट कब तक आएगी? तो जो फाइनल लिस्ट आएगी आपकी वो आने की उम्मीद है आपकी 30-31 सितंबर अगस्त तक, या फिर आपका सितंबर के फर्स्ट वीक तक, आपके 7 तारीख तक आपकी जो लिस्ट है वो आउट कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद फौजी पूछ रहे हैं मेरिट लिस्ट कब तक आएगी? तो इसका जवाब मैं दे चुका हूं, ठीक है। उसके बाद अनीता स्वामी पूछ रही है कोर्ट केस का क्या हुआ? इसका जवाब भी मैं अभी पीछे दे चुका हूं, ठीक है। उसके बाद सुजाता यादव पूछ रही है कि क्या डॉक्यूमेंट दोबारा चेक किए जाते हैं आपके डीवी में, दिल्ली पुलिस में? सो जब मेडिकल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद एक बार आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखे जाते हैं सनसनी तौर के ऊपर आपके, बाकी जो डीवी वगैरह होना था, जो लिस्ट थी, वो सब आपकी सब कुछ फाइनल हो चुका है। तो अब आपको ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है कि तब कुछ नहीं देखा हो, अब वो देख लेंगे, बेफिक्र रहिए। बस वो एक बार चेक करते हैं आपका ट्रेनिंग में भेजने से पहले, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स की ओबीसी मेरिट क्या होगी? तो गर्ल्स की ओबीसी की जो मेरिट मैक्सिमम से मैक्सिमम होगी आपकी, वो होगी 50 मार्क्स, ठीक है। सो आपकी 46 से लेके 50 के बीच में आपकी कट ऑफ डिसाइड कर दी जाएगी, जो भी होगी, ठीक है ना। उसके बाद है वर्षा शर्मा, मेरिट कब तक आएगी? इसका जवाब मैं दे चुका हूं कि आपकी 30-31 अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगी। उसके बाद अमित यादव, ओबीसी में 65 नंबर हैं, क्या कोई चांस है? तो देखिए जो ओबीसी की कट ऑफ जाएगी ना वो 65 से 68 के बीच में ही जाएगी, और आपके नंबर 65.61 है। अब वो 65.3 भी जा सकती है, 61 भी, 66 भी, और ऊपर भी जा सकती है। सो लेकिन आप उस एक दायरे के अंदर हैं जिस दायरे के अंदर कट ऑफ आपकी रहेगी, ठीक है। उसके बाद है सर ईडब्ल्यूएस नवंबर 2020-21 का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी, ठीक है। उसके बाद है सर मेल कैंडिडेट कितने पास हुए हैं और कट ऑफ कितनी जाएगी? तो देखिए कट ऑफ के ऊपर तो मैं वीडियो बना चुका हूं, और कितने पास हुए हैं ये भी मैं आपको अप्रोक्सी बता चुका हूं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अभी जो एक्चुअल डेटा मेल्स का है ना, वो अभी एक्चुअल डेटा रिवील नहीं किया गया है कि आपका कितना नहीं। लेकिन फिर भी अगर एक सनसनी तौर पर अगर आपको बताया जाए कि जहां से अब जो अपडेट आ रही है कंप्यूटर पर चढ़ाने के बाद
गर्ल्स का तो आपको पता है 3500 है। बॉयज का जो डाटा है वो 10,000 के करीब है। एक्स सर्विसमैन अलग से उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, एक्स सर्विसमैन अलग है, उसमें 1100 समथिंग आपके कुछ है। सो ये डाटा भी है, बाकी और अभी क्लियर हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर कि कितने बच्चों ने आपका फिजिकल को पास किया है, ठीक है। उसके बाद कह रहे सर महादेव कि मनीष सर के अकॉर्डिंग आपने फीमेल्स की कट ऑफ को बनाया, अब एक बार मेल्स की कट ऑफ भी आप मनीष सर के अकॉर्डिंग बता दो। तो बिल्कुल मैं आपको कल की वीडियो के अंदर मनीष सर के अकॉर्डिंग उन्होंने क्यों मेल्स की कट ऑफ कम बताई है उसके ऊपर हम एनालिसिस जरूर लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कॉमेडी सीन्स कह रहे हैं कि कट ऑफ फाइनल है जो कब तक आएगी, ठीक है। सो जो फाइनल कट ऑफ है वो मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं आपको कमेंट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद भाग्या सिंह कह रही है 50 नंबर है, ओबीसी में सिलेक्शन हो जाएगा तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अनिल चीनू कह रहे एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व से मेरे 52.32 नंबर है, क्या चांस है? तो हाँ बिल्कुल आपके चांस है। उसके बाद दीनू कह रहे हैं सर ट्रेनिंग में रनिंग कितनी होती है? तो देखिए ट्रेनिंग के अंदर जो रनिंग करवाई जाती है ना आपकी भाई वो अलग अलग होती है, वो आपके डेली जरूरी नहीं डेली रनिंग ही करवाई जा रही है। किसी दिन कोई टास्क करवाया जा रहा है, किसी दिन कोई टास्क करवाया जा रहा है, किसी दिन 400 मीटर की करवाई जा रही है, किसी दिन 800 मीटर, तो वहां पे कोई फिक्स नहीं होता, वो उनका डेली शेड्यूल आपको रात को बताया जाएगा, अगले दिन वही शेड्यूल आपसे परफॉर्म करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आरती जी यहां पर पूछ रही हैं कि फाइनल लिस्ट कब तक आएगी? तो आरती 30-31 अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आएगी। बहुत टेंशन है उसका, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सर मेरे जितने मार्क्स है उतने ही सेम वाली गर्ल्स के भी होंगे, तो एज देखी जाएगी या वेट? तो वहां पर आपकी एज देखी जाती है, ठीक है। सर प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? विकास शर्मा पूछ रहे हैं। तो प्रोविजनल का मतलब यही होता है कि आपके किसी एक डॉक्यूमेंट को ही सत्य मान के आपके एक्चुअल चीज के अंदर चढ़ा देना। मीन्स अगर आपको मैं बताता हूं, ठीक है, अब ओरिजिनल आपके पास, ठीक है, आपके मेरे पास ये चार्जर है, ठीक है, रियलमी कंपनी का चार्जर है, और ये वाला चार्जर आपके रियलमी का ओरिजिनल चार्जर है, ये बात वो ओरिजिनल की पुष्टि किए बिना इसी चीज को सच मान लेना प्रोविजनल होता है। मतलब मैं कहता हूं कि ये जो चार्जर है ना मेरे हाथ में, इसी ये ही ओरिजिनल चार्जर है रियलमी का। अब ओरिजिनल क्या होता है, सीरियल नंबर क्या होगा, यहां पर मोहर लगी है नहीं लगी, उस चीज को चेक किए बिना उन्होंने ये मान लेना भाई ये चार्जर को हम सत्य मान लेते हैं कि यही चार्जर रियलमी का ओरिजिनल चार्जर होगा, यही प्रोविजनल होता है कि आपने जो सर्टिफिकेट दिए उसी के बेस पे ये मान लेना कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ही हो, चाहे आपका नया हो या पुराना हो, उसी को ये प्रोविजनल आपका, ठीक है। उसके बाद पूछा है केजीएफ गेमिंग भी यही कह रहे हैं मनीष सर के अकॉर्डिंग आपने गर्ल्स का बता दिया, बॉयज का बता दो कट ऑफ का, तो वो मैं कल आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। उसके बाद सर यूनिफॉर्म ट्रेनिंग पर कितने दिन बाद मिल जाती है? आई लव स्टडी। सो जो ट्रेनिंग मिल पे जो आपकी वर्दी है ना वहां पर आपका कपड़ा वगैरह दिया जाता है, आपको बाहर से शायद लेनी पड़ती है, सो वो आपको दे देंगे और आप वहां पे अपना स्टिच वगैरह आप करवा सकते हो उसको, ठीक है ना। तो आपको जल्दी ही दे दी जाएगी, ऐसी बात नहीं कि 2 महीने बाद दी जाएगी, कुछ दिनों बाद आप ट्रेनिंग पे जाओगे, थोड़ा स्टार्ट करोगे, फिर आप सबको अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। सर दिल्ली पुलिस में मनोज कह रहे हैं जिन्होंने मेडिकल लगाया था उनका फिजिकल होगा या नहीं? तो ये तो अभी कैट डिसाइड करेगा आपका होगा या नहीं होगा, अभी कोई भी नहीं बता सकता कि आपका जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, एक पुरानी कहावत है, ठीक है ना। सो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, अगर होगा तो आपका करवाया जाएगा, नहीं होगा तो सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। मुकुल गुज्जर कह रहे हैं सर आपका चैनल पॉपुलर होने लगा है। तो मुकुल सबसे पहले थैंक यू सो मच, और ये तो आप सभी लोगों का प्यार सपोर्ट है जो आप पॉपुलर कर रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन पसंद आती है। मेरा तो काम सिर्फ एक है कि आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए ना वो रियल ऑथेंटिक करवाई जाए जितनी हद तक हो सकती है। बाकी हम भी इंसान हैं, गलतियां सबसे होती हैं, आपसे मुझसे, बट कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा रियल ऑथेंटिक आपके पास जो खबर है वही आपको प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। उसके बाद आपका है सुरेश कह रहे हैं सर मेरे लेफ्ट हैंड की सेकंड लास्ट फिंगर बॉल से टूट गया था, अब उसमें गड्ढा हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो नहीं, लेफ्ट हैंड की आपकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा बहुत अगर आपकी टूट गई है, टेढ़ी है, थोड़ा बहुत गड्ढा है तो चल जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दिल्ली की पुलिस कह रहे हैं मेरा दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ में सिलेक्शन हो गया है, तो मैं दिल्ली पुलिस ज्वाइन करूं या सीआईएसएफ ज्वाइन करूं, दोनों में से कौन सी बेस्ट है? तो दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है, ठीक है ना। सीआईएसएफ की अपनी वैल्यू है, जिनको पैरामिलिट्री
फोर्सेज पसंद है, उनके लिए सीआईएसएफ सब कुछ है। जिनको पब्लिक डीलिंग ज्यादा है, जिनको पब्लिक में रहना है, जो ये चाहते हैं कि पब्लिक में हमें जाने, पब्लिक में हमारा नाम हो, पब्लिक से डील करें हम, उनके लिए दिल्ली पुलिस अच्छी है। बाकी पोस्ट दोनों ही अच्छी है, वहां भी आपको इंडस्ट्रियल के अंदर लगाते हैं, आपको मेट्रोज वगैरह में आपकी ड्यूटीज होती है, अच्छी ड्यूटी है आपकी वो भी, और दिल्ली पुलिस तो आपकी बेस्ट है ही। बाकी आप चूज आप ये करो कि आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना है, आपको मिलिट्री की सर्विस है, या दिल्ली पुलिस पब्लिक, आपको जो ट्यूनिंग है पब्लिक के साथ इंटरेक्शन ज्यादा पसंद है, तो आप वही आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है भाई मेरे, चलिए उसके बाद है विष्णु कुमार, मेडिकल में किस चीज के कारण बाहर कर दिया हो उसके बाद उसका रीमेडिकल का चांस मिलते क्या? बिल्कुल रीमेडिकल का चांस मिलता है आपको, 2 चांस मिलते हैं रीमेडिकल के, कई बार आपको 3 चांस भी दिए जाते हैं रीमेडिकल के। ठीक है ना, सो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको रीमेडिकल मिलेगा आराम से। ठीक है ना, केस का क्या हुआ लक्ष्मी नारायण, बता चुका हूं केस का क्या हुआ। ठीक है ना, उसके बाद आपके हैं सुनील कुमार पूछ रहे हैं सर मेरे मेल में 62 नंबर है, ओबीसी में सिलेक्शन होगा नहीं होगा? तो देखिए अभी जो कट ऑफ जाएगी ना वो 65 से 68 के बीच में जाएगी। ठीक है ना, आप देख लेना फिर। उसके बाद सोनू कह रहे हैं कि मेरे 65.16 नंबर है, तो ओबीसी का जो मेल्स के अंदर कट ऑफ जाएगी वो 65 से 68 नंबर तक जाएगी, तो आप देख लेना क्या होगा क्या नहीं होगा एक बार। ठीक है ना, और उसके बाद चौधरी पूछ रहे हैं कि जो मेरे नंबर है ना वो 69.97 है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा? तो आप तो 68 के पार ही आपके नंबर, तो आपके चांसेस है। ठीक है, सो ओबीसी मेल 62 नंबर हैं, ये पूछ रहे हैं सुनील कुमार, ये मैंने जवाब दे ही दिया है कि आपके जो कट ऑफ है वो आपकी 64 से 68 के बीच में रहेगी। ठीक है ना, चलिए उसके बाद जनक सिंह कह रहे हैं 62.8 नंबर है ओबीसी, क्या होगा? सो आपके जो कट ऑफ है वो 64 से 68 के बीच में ही रहने वाली है, 65 से 68 मान लो आप। ठीक है ना, सो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगी बता चुका हूं, इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं। ठीक है, कृष्ण कह रहे हैं मेरे सफेद दाग हो रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी कब आएगी उसकी अपडेट आपको मैं कल की वीडियो में दूंगा। ठीक है ना, उसके बाद है फाइनल मेरिट कब तक होगी, ये मैं दे चुका हूं, आपका बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, लेजिक के बाद क्या लेजर करवाने के बाद कितना वेजन चाहिए, गोल्डन वे टू सक्सेस ने बात पूछी है। सो 6/12 का ही आपका चाहिए लेजर के बाद, ऐसे नहीं है कि आपको कम चाहिए ज्यादा चाहिए, वो 6/12 का ही विजन चाहिए उनको। ठीक है ना, सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस 2021-22 लिखा है तो क्या होगा? अगर वहां पर आपको कुछ नहीं बताया, अगर आपका ले लिया है तो आपको सिलेक्ट, आपको आपकी कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है ना, केएम स्वाति कह रही है मेरे हाथ पर टैटू है, क्या दिल्ली पुलिस में चलेगा या नहीं? तो टैटू के लिए मैंने आपको बताया, अगर लेफ्ट हैंड पर, लेफ्ट हैंड के ऊपर अगर आपका अंदर की तरफ, यहां पर अंदर की तरफ है, और अगर वो तो आपका चल जाएगा। और उसका साइज कितना होना चाहिए? उसका साइज आपका 1/4 होना चाहिए। अगर आपका यहां बना है तो यहां से यहां तक का 1/4 होना चाहिए, और डोले पे बना है तो उसका साइज भी पूरे हाथ का 1/4 होना चाहिए। बाकी उसमें आपके रिलीजियस सिंबल ज्यादा चलेंगे, नेम वगैरह में शायद आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उसके बाद सतेंद्र फाइनल मेरिट लिस्ट बता चुका हूं मैं, कोर्ट केस का प्रीति सैनी को बता चुका हूं। ठीक है, और हिमांद्री नामदेव पूछ रही है लेजर अलाउड है, तो बिल्कुल लेजर अलाउड है आपको दिल्ली पुलिस में। ठीक है, चलिए उसके बाद है रेखा कुमारी कह रही है प्रेगनेंसी की वजह से मेडिकल में कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद दलवीर सिंह पूछ रहे हैं दिल्ली पुलिस की वैकेंसी इंक्रीज होगी क्या, रिजल्ट कब तक आएगा? वैकेंसी इंक्रीज नहीं की जाएंगी, रिजल्ट आपका मैं बता चुका हूं कब तक आएगा। ठीक है, उसके बाद अनिल शेखावत, हाय सर गुड मॉर्निंग एंड आई एम एन एक्स सर्विसमैन एंड आई हैव स्कोर 47 मार्क्स। एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में तो कितना होगा? तो एक्स सर्विसमैन के लिए मैं कल स्पेशल वीडियो लेके आ रहा हूं, उसके ऊपर आप देख लेना, आपको सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद नप्पे सिंह कह रहे हैं कि ओबीसी फीमेल के 11 नंबर ज्यादा हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा 100%। ठीक है, कोर्ट केस का क्या हुआ ममता कुमारी मैं बता चुका हूं। ठीक है, एक्स अनिल चीनू एक्स सर्विसमैन का कल बताता हूं आपको। ठीक है, चलिए और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट हाँ, जॉब में क्या पढ़ने का टाइम मिलेगा राहुल प्रकाश, तो आपको जो फ्री टाइम मिलेगा ना उसी के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्पेशल टाइम नहीं देंगे कि आपको लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, आपको जो स्पेशल टाइम सोने खाने पीने के बाद बच रहा है उसी में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका, चलिए
उसके बाद राहुल पूछ रहे हैं एक बार में 10 महीने की हो जाएगी या बीच में छुट्टी भी मिलेगी? तो देखिए एक बार में ही आपकी जो ट्रेनिंग है वो करवाई जाएगी, छुट्टी तो आपको दिवाली होली की मिल जाएगी। बाकी एक बार ट्रेनिंग पे गए तो पूरी ट्रेनिंग होने के बाद ही आप बाहर निकलोगे, ऐसे नहीं 6 महीने की आप करवा दी फिर 2 महीने बाद करवा रहे हैं, एक बार में ही करनी पड़ेगी सारी, ठीक है। चलिए और कौन है भाई? चलिए, क्या भर्ती रद्द हो सकती है? नहीं, भर्ती रद्द होने का सुनील सैनी ने पूछा, कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। और चलिए ठीक है, यही आपके मोस्टली सवाल है, बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है, फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी, और उसका जवाब जो है वो मैं आपको दे चुका हूं कि फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी। सो होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी अभी और भी डाउट 100 के करीब बच गए हैं, ये कुछ कुछ मैंने रिपीट वाले बार बार उठा लिया एलिमिनेट करके। सो जिनके बच गए उनके पार्ट सेकंड जो कल या परसों आएगा उसमें मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। सो अभी के लिए वीडियो में इतने, अगर आपके जवाब मिल गए होंगे और आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।